ठहर के बैठिए, सुनते जाइए। जो बातें कही जाती हैं संत हमारे लिए हैं, शास्त्र और तलवार इन बेईमानों के लिए है। जहां वकील साहब इशारा करने की कोशिश कर रहे थे, आप काटे जाएंगे, आप दमित किए जाएंगे, आप बचने वाले नहीं हैं। उस बिरादरी में मैं भी हूँ, उस बिरादरी में सभी है, उस बिरादरी में वो दमित और दलित हैं जिनकी लड़ाई आज से 700 साल पहले संत रविदास लड़ रहे थे, उससे भी पहले बुद्ध लड़ रहे थे। बुद्ध गए, संत गए, विवेकानंद गए, और एक व्यक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते, उस महान क्रांतिकारी भगत सिंह को, जिसने अंधविश्वास पाखंड को पैरों तले कुचल दिया था, जिसने कहा था कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, और उस युग में किया था जब उस समय किया था जब उसको फांसी के फंदे पर खिसकाया जा रहा था। उसके वकील ने लाहौर जेल के अंदर कहा कि अब भी तो गुरु ग्रंथ साहब को स्वीकार कर लो। कहा कि बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, कुचल दो इन देवी देवताओं को, पत्थरों में रहने वाले। नहीं कुचलोगे तो तुम कुचले जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बताने की कोशिश करता हूँ, नमन करने से कुछ नहीं होगा, खड़ा हो जाओ चौराहे पर। और दूसरी बात, तुम अपना विनाश, और मैं उस जमात का हूँ, अपना विनाश और स्वतः लेकर चलते हैं। इस चौराहे से लेकर उस चौराहे तक शराब की दुकानें बंद करा दो, न चलने दो शराब की दुकानें, इसलिए कि शराब तुमको सबसे ज्यादा दमित करता है, तुमको उजाड़ देता है। यहाँ बैठे लोग गरीबों की घर, उनके एक बित्ती जमीन सारे शराब में निकल जाता है। शराब का बहिष्कार करो, और कहते हो विद्या ही तुम्हारा अस्त्र है। अपनी जमीन बेचकर 400 की मजदूरी करके विद्या पढ़ा दो बाहर भेजकर। अम्बेडकर पढ़ा न होता तो आज सभी कुचले जाते, कहीं किसी का ठिकाना नहीं था। तो एक अम्बेडकर चला था, किसी को कारवा की जरूरत नहीं थी। अम्बेडकर के साथ फॉरवर्ड लोग, लॉबी के लोग खड़े नहीं होते थे। अम्बेडकर कैसे रहे, उनकी पत्नी मरी, 3 बच्चे मरे, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो बहादुर किसी नमन का मोहताज नहीं था, किसी पुजारी का पूजा का मोहताज नहीं था। उस बहादुर के रगों में भगत सिंह का खून दौड़ रहा था, और मैं भगत सिंह को और उस महान अम्बेडकर को नमन करता हूँ। यहाँ से लेकर जाना, क्रांति का बिगुल लेकर जाना। किसी भी मनुवादी, तुम्हारा दुश्मन कौन है? अंधविश्वास, गुलाम किसके हो आज भी? अंधविश्वास, पाखंड, हिंदुत्व के हुरदान रहियो, हिंदू राष्ट्र, भगवा धर्म ध्वज, किसके तुम गुलाम हो, और कुछ नहीं है इससे अधिक। और ये यूजीसी वकील साहब ठीक कह रहे थे, बनाया यूजीसी का रेगुलेशन है 1954 का, और वो रेगुलेशन ऐसा रेगुलेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना है। ये मदारी जो इस देश का नफरत फैलाने वाला प्रधानमंत्री जब देखा है कि दलित और पिछड़े खिसकते चले जा रहे हैं, तो उसने एक बनी बनाई। क्या नहीं था जब सारे वाइस चांसलर्स और एचओडी, जहाँ एक पद है हेड का या प्रोफेसर का है, वहाँ जनरल नियुक्त होता है, वही हेड है। और दलित और पिछड़ों के बच्चे जब रिसर्च या हायर एजुकेशन में कुचले जाते हैं, आपको कानून ले आने की, सारे आईपीसी बचा है, सीआरपीसी बचा है। यदि कोई दलित फॉरवर्ड प्रोफेसर दलित को कुचलता है, उसको जेल डालो, उसको टर्मिनेट करो। वाइस चांसलर को ये अधिकार है कि राजभवन भेजकर आप वो चांसलर को भेज के उसके सबको सस्पेंड करा दे। कौन करेगा? वो भी फॉरवर्ड, और सारे वाइस चांसलर आरएसएस के फॉरवर्ड लॉबी के ब्राह्मण और फॉरवर्ड बैठे हुए हैं। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चों, आपको लड़ाने की साजिश की गई है। आप मत सोचिएगा कि यूजीसी लग जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अरे आपका मेधा कहाँ चला गया है? किस तरीके से आप लोग कहाँ गुमराह हो गए हैं? सारे विश्वविद्यालय एनईपी 2020 के अंदर वकील साहब प्राइवेट में खोले जा रहे हैं, ऑटोनोमस कोर्स खोला जा रहा है, सेल्फ फाइनेंसिंग खोल दिया गया। और जो फीस 2013 में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूँ, मुझे सम्मान होता है, गर्व होता है कि दुनिया के उस विश्वविद्यालय से पीएचडी करके आया हूँ जहाँ इतिहास बनते बिगड़ता है। आज उस इतिहास बनते बिगड़ते में मैं कह रहा हूँ कि 2013 में 4200 में मैंने पीएचडी ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ली है, रिनाउंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ली है, और 4-5 लाख स्कॉलरशिप लिया हूँ।
एक सेमेस्टर के पीएचडी का फीस 22 से 25,000 आर्ट्स की हो गई है, 4 साइंस की 40,000 हो गई है। कौन पढ़ेगा आपके घर का? कौन पढ़ेगा? कितने लोग पढ़ेंगे? सारे लोग 400 की मजदूरी करने वाले हैं। और 5 किलो आटा, 5 किलो अनाज पर मत बिकना मेरे गार्जियंस हो, मेरे मित्रों हो, मेरे भाइयों। तुम्हारे बच्चे कुचले जाएंगे, याद कर लेना इस मंच से। और इस स्वर्गीय बहादुर रामस्वरूप जी का कॉलेज के इस मंच से कह के जाता हूँ, कुचल दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। अंतिम क्षण चल रहा है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक बेईमान आते हैं, जो भी बेईमान आता है लठ लेके इनको मारो, यहाँ से भगा दो। जरूरत पड़ती है तो बुलाना गांधी को, क्या डंडा घूमेगा। शराब की दुकानों पर मत जाना। और ये विषमता संघर्ष से मिलेगी। और अम्बेडकर से बड़ा का लड़ने वाला, और वो इसलिए लड़ते थे कि दुनिया के अपने समय के सबसे मेधावी और सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, और लड़ते थे। आपके और हमारे जैसे थोड़े से पढ़कर नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसकी विद्या लेगा वो लड़ेगा इन बेईमानों से। ये नफरत और कितनी विषमता है। तुम जाते हो ट्रेन में कुचल कर, नीचे फर्श पर बैठकर, और एक बेईमान जाते हैं स्पेशल कूपे में बैठकर। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं मिड डे मील वाले में, मेरे बच्चे पढ़ते हैं मिड डे मील वाले में, और इनके बच्चे डीपीएस दूर और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ते हैं। आप कभी सोचते हैं उनका इलाज मेदांता एम्स, अपोलो और पैक्स में होता है, और आप टैबलेट के लिए मर जाते हैं। अरे इन बेईमानों से कह दो कि एक विद्यालय, इसी विद्यालय में कलेक्टर का भी लड़का पढ़ेगा, और इसी विद्यालय में माननीय का भी पढ़ेगा, और इसी में भंगी का भी लड़का पढ़ेगा। और तब इसी जो फाटक देख रहे हैं, यहाँ शीशम की फाटक लगेंगे। मिड डे मील खिलाना होगा ना, तो काला नमक चावल और दाल खिलाई जाएगी। कलेक्टर का लड़का बाहर पढ़ेगा, जो कस्टोडियन है परिषदीय विद्यालय का, और मेरा लड़का सड़ा गला मिड डे मील खाएगा। अरे इनको लाठियों से बात करो मेरे मित्रों। ये राइट दिया है अम्बेडकर ने, वो उतने महान संगीता है। साझा इन बेईमानों से, इन टकरारों से लड़ो। ऐसे नहीं चल सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर, जय एपीजे अब्दुल कलाम।